भारत जीत गई ये मैच, लेकिन सवाल यही है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको मिलना चाहिए था, यशस्वी जायसवाल को या फिर जसप्रीत बुमराह को। देखिए, कई लोगों का यह मानना होगा कि क्या फर्क पैदा है, भारत तो जीत ही गया ना, और इस बार इस मामले में वो सही भी है। लेकिन वो लोग जिनको थोड़ा बहुत क्रिकेट समझ आता है ना, उनको कई बार ये समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। जैसे कि इस बारे में ये समझ नहीं आ रहा है उनको कि यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं मिला है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। तो ये कुछ वैसे ही बात हो गई कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझा मेरी समझ में वो ना समझ है। देखा जाए तो ना समझ कोई नहीं है, लेकिन ये जरूर कि कई बार हम गलत साइड में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाँ, तो इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। और जहां तक मुझे लगता है, डिस्क्लेमर, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को ही मिलना चाहिए था प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, और इसके पीछे तर्क क्या है इसका हम एनालाइज करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। देखो यार, सबसे पहले मैं एक बार फिर से मन की शुद्धता से ये डिस्क्लेमर ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखो, हम यहां पे जायसवाल वर्सेस बुमराह नहीं कर रहे हैं। दोनों ही खिलाड़ी हमको काफी ज्यादा पसंद है। तो सबसे पहले अगर पिच की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे हैदराबाद में हमको देखने को मिला, ये जो विशाखापट्टनम का पिच था, ये भी बल्लेबाजों के लिए थोड़ा ज्यादा अनुकूल पिच था, जहां पे गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। और जहां पे गेंदबाजों को दिक्कत आ रही है, वहां पे अगर जसप्रीत बुमराह जैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल गया, मैच में 9 विकेट, जबकि पहले इनिंग में 6 विकेट भी एक शामिल है, तो इस हिसाब से 1 पॉइंट यहां पे बन जाता है जसप्रीत बुमराह का। अब बात करते हैं कि भारत के लिए इंग्लैंड की तरफ से क्या थ्रेट है। देखा जाए तो हम चर्चा कर रहे हैं लगातार बेसबॉल, और कहीं ना कहीं बेसबॉल जो है ना वो उनकी बैटिंग से रिलेटेड है। और इस बार भी अगर आप स्क्वाड देखते हो तो उनकी बैटिंग लाइनअप जो है वो खतरनाक दिखती है, जबकि आप बॉलिंग लाइनअप में आते हो तो वहां पे इनएक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी दिखते हैं। इसीलिए बुमराह का ये प्रदर्शन और खास हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल जाता है बुमराह को। और वहीं पे अगर मैं तीसरा तर्क देना चाहूं तो मुझे लगता है कि दोनों ही इनिंग्स में अगर जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन देखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहा है, जबकि यशस्वी जायसवाल का जो प्रदर्शन है वो पहले ही इनिंग में हमको देखने को मिला था। और अगर हम विकेट्स की भी बात करते हैं तो पहले इनिंग में ओली पॉप और बेन स्टोक्स का विकेट, और दूसरे इनिंग में बेन फोक्स का विकेट, ये काफी मायने रखता था भारत के लिए इस मैच को जीतने के लिए, और वो जसप्रीत बुमराह ने दिलाया है। लेकिन इन सभी पॉइंट्स को खारिज करते हुए यशस्वी जायसवाल के पास जो प्लस पॉइंट है वो ये कि अगर यशस्वी जायसवाल वो 200 रन नहीं बनाता, जहां दूसरे नंबर का बल्लेबाज जिसने सबसे ज्यादा रन बनाया हो वो केवल 34 हो गिल द्वारा, तो भारत पहले ही दिन से लड़खड़ाता हुआ दिखता और ये मैच आसानी से जीत सकता था इंग्लैंड। तो बात यह है कि अगर रन ही नहीं होता तो जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाज क्या डिफेंड करते। इसीलिए भाई, इसीलिए सही मायने में क्या फर्क पैदा है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब बुमराह को मिला या फिर यशस्वी जायसवाल को। लेकिन सबसे अच्छी बात, जिस बात से हमको फर्क पड़ना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि भारत जीत गया है, और ये दोनों ही खिलाड़ी फिलहाल के लिए सीरीज में रन बनाने और विकेट लेने के मामले में टॉप में है। बुमराह ने जहां 2 मैचों में 15 विकेट हासिल कर लिया है 11 से भी कम के एवरेज के साथ, वहीं पे यशस्वी जायसवाल ने 80 से भी ज्यादा के एवरेज के साथ 321 रन बना लिया है। तो बस यही चाहेंगे कि यही प्रदर्शन इन 2 खिलाड़ियों से हमें मिलता रहे, और बाकी खिलाड़ियों से भी, खासकर बल्लेबाजों से हमको और योगदान मिलता हुआ दिखे तीसरे टेस्ट मैच और आने वाले मैचों में। और ये मेरा मानना है कि ये काफी अच्छा है कि अब तीसरे टेस्ट मैच से पहले खिलाड़ियों को 10 दिन का अच्छा खासा ब्रेक मिलने वाला है। खिलाड़ी जो पहले 2 टेस्ट मैच में थोड़े से टूटे हुए दिखे, वो अपने आप को फिर से बटोर सकते हैं और आने वाले टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। देखा जाए तो प्रदर्शन तो आपको भी अच्छा करना होगा, क्योंकि आने वाला हफ्ता पूरा वैलेंटाइन वीक है। तो भाई अगर रिलेशनशिप में तुम्हारा कमिटमेंट है तो सीरियस हो जाओ, वैलेंटाइन मनाओ, किसी मतलब चॉकलेट वॉकलेट खाओ और खूब बजाओ। मेरा मतलब बाजा बजाओ, भारत जीत गया है भाई दूसरा टेस्ट मैच, तो बजाओ बाजा बजाओ। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि इस मैच में सबसे बढ़िया मोमेंट तुम्हें कौन सा लगा। मुझे तो ओली पॉप को योर कर जसप्रीत बुमराह द्वारा